फर्स्ट वॉल्यूम बढ़ाओ। भजन संहिता 139 अध्याय और उसका 14, 15 और 16 पद आपके सामने पढ़ा गया है। और हम इन दिनों में रविवारी आराधना में आत्मा, प्राण और शरीर विषय पर हम शिक्षा श्रृंखलाबद्ध रीति से प्राप्त कर रहे हैं। आत्मा, प्राण और शरीर, ये हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है। और इस विषय पर हम शिक्षा पिछले सप्ताह भी हमने प्राप्त किया और आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में हम 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं। पहला प्रश्न है, मैं कहाँ से आया हूँ। दूसरा प्रश्न है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ। और तीसरा प्रश्न है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये 3 प्रश्नों का उत्तर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं। पहला, मैं कहाँ से आया हूँ। दूसरा, मैं यहाँ पर क्यों हूँ। और तीसरा, मैं कहाँ जा रहा हूँ। और हमको अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में जानना है। और दूसरा, हमको अपने बारे में जानना है, मैं कौन हूँ और मैं किस प्रकार से सृजा गया हूँ, रचा गया हूँ, बनाया गया हूँ। मेरे जीवन के लिए परमेश्वर का मकसद क्या है और मैं इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के साथ कैसे संबंध बना सकता हूँ और कैसे मैं इस संसार में रहकर प्रभु की महिमा कर सकता हूँ। तो हम आत्मा, प्राण और सब्जेक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप पूरे ध्यान से, पूरे मन लगाकर इसको सुनिए। और ये YouTube में अपलोड कर दिया जाएगा ये संदेश, वहाँ पर पूरे नोट्स उपलब्ध रहेगा। आप लोग उसको ज़रूर जा कर के अध्ययन कीजिए। हमने आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में सीखा। मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है और वो शरीर में रहता है। दूसरे शब्दों में, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूँ। प्राण में 3 चीज़ है, माइंड, विल एंड इमोशन, मन, इच्छा और भावनाएं। और हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंस है, जिसके द्वारा से हम संसार के ज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्मा में परमेश्वर वास करता है। हमारी जो आत्मा है उसमें परमेश्वर वास करता है। परमेश्वर को ढूंढने के लिए आपको यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके आत्मा में वास करता है। दूसरा, प्राण, प्राण में हम स्वयं रहते हैं और मनुष्य का प्राण उसके लहू में रहता है। और लहू में क्या है तो उसमें बहुत सारे ब्लड सेल्स हैं। प्राण में हमारा जीव है, प्राण में हम रहते हैं। और शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 सेंस है। और भौतिक इंद्रियां हमारे शरीर में निवास करती है और इसके द्वारा से हम संसार का ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और हमारा जो देह है वो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, जीवित परमेश्वर का जीवित मंदिर है। और आज हम 2 विषय पर आगे बढ़ेंगे। पहला, शरीर के बारे में, दूसरा, आत्मा के बारे में। और आने वाले सप्ताह में प्राण के बारे में हम और विस्तृत रूप से सीखेंगे। तो पहली बात, हम शरीर के बारे में सीखते हैं। तो शरीर के बारे में दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 139 के 14 पद में, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। कैसे रचा गया हूँ? भयानक और अद्भुत रीति से। मतलब जब हम मनुष्य के शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं तो हमारा कल्पना, हमारा दिमाग, हमारी सोच जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अद्भुत रीति से हमें रचा है। मनुष्य का शरीर किससे बना हुआ है? मनुष्य का शरीर किससे बना है? आप लोग यदि यहाँ पर हैं तो बोलिए, मिट्टी से बना है। मनुष्य का शरीर किससे बना है? मिट्टी से बना हुआ है। मनुष्य का शरीर को परमेश्वर ने भूमि के मिट्टी से रचा। उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 पद में परमेश्वर कहता है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। स्वरूप के अनुसार। परमेश्वर के पास महिमामय शरीर है, परमेश्वर के पास महिमामय शरीर है और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है।
परमेश्वर, एक महान परमेश्वर, एक बड़ा परमेश्वर झुकता है और भूमि की मिट्टी को गूंथता है और अपने स्वरूप में एक पुतले को बनाता है और उसके अंदर में जीवन का श्वास, जीवन और श्वास दो चीज डाल देता है। श्वास का मतलब आत्मा, प्राण। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर में प्राण डाल दिया, आत्मा डाल दिया, अपना स्वभाव, अपना जीवन परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर में डाल दिया। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं और जब आप भूमि का अध्ययन करते, जमीन के बारे में अध्ययन करते, तो भूमि में कितने तत्व है? भूमि में कितने तत्व हैं? 96 तत्व विद्यमान है। ठीक है, आप लोग जाकर के गूगल कर लेना। भूमि में कुल 96 तत्व विद्यमान है और मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना हुआ है। और जब मनुष्य के शरीर का जब रचा गया और इसका जब विश्लेषण करते हैं तो ज्ञात होता है कि जो तत्व मिट्टी में है वही तत्व मनुष्य के शरीर में है। मिट्टी में 96 तत्व है तो मनुष्य के शरीर में भी 96 तत्व है। और जब आत्मा शरीर से अलग हो जाता है तो शरीर को हम कब्रिस्तान ले जाते हैं और मिट्टी को मिट्टी, धूल को धूल और राख को राख सौंप देते हैं। दोनों एक समान है। शरीर मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में विलीन हो जाता है। जो तत्व मिट्टी में है वही तत्व हमारे शरीर पर है और ये कितना अद्भुत है। इन तत्वों में से कौन कौन सा तत्व है? कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन, लोहा, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सिलिकॉन, सोडियम और बहुत सारे तत्व। ये आप जो है ऑलरेडी कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो कंप्लीट बनाया था, उसमें कोई कमी नहीं था। आदम का उम्र क्या रहा होगा उस समय? पूरी तरह से व्यस्त जवान। ठीक है, परमेश्वर ने आदम को पूरी तरह से परिपक्व बनाया था और परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक को बनाया, हवा को बनाया। आदम कहाँ से आया? परमेश्वर से आया। हवा कहाँ से आई? आदम के अंदर से आई। और इस प्रकार से परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्य की रचना किया। परमेश्वर ने उसको अदन की बगीचा में रखा और परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। और आदम और हवा के पास स्वतंत्र इच्छा था। आदम हवा ने स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लिया कि हम अपनी मर्जी के अनुसार चलेंगे, अपनी मर्जी के अनुसार चलेंगे। और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और इस प्रकार से आदम और हवा ने परमेश्वर के जीवन को खो दिया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। आदम आत्मा में मर गया और उसके बाद परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया। उत्पत्ति 3 अध्याय 19 पद, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 19वां पद। परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? परमेश्वर ने कहा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर ने आदम को उसकी शरीर के बारे में बतला दिया। तुमने शरीर के अनुसार चलने का निर्णय लिया है आदम, और तेरा शरीर मिट्टी से निकला है और मिट्टी में तू मिल जाएगा। आदम का आत्मा जीवन परमेश्वर से आया था। आदम ने आत्मा में चलने का निर्णय नहीं लिया, आदम शरीर के अनुसार चलने का निर्णय लिया और परमेश्वर ने तुरंत जजमेंट सुना दिया, तेरा शरीर मिट्टी से बना है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर आदम को बतला दिया शरीर में क्या क्या है, हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या है। तो इसमें मांस है, मसल्स है, इसमें लहू है, इसमें हड्डियां हैं। 3 चीज़ तो है, मांस, लहू और हड्डी। और वैसे तो 96 तत्व है, परंतु मुख्य रूप से हमारी जानकारी के लिए क्या क्या है इसमें? मांस है,
लहू है और हड्डियाँ हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। जैसे हम आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं और त्वचा से हम स्पर्श करते हैं। और इस प्रकार से ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमें संसार का ज्ञान देती है और इस ज्ञानेंद्रियों के द्वारा से हम संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हमारा शरीर अभिव्यक्त करता है, हमारा शरीर प्रकट करता है। जैसे यदि हम खुश रहते हैं तो हमारे चेहरे में एक मुस्कुराहट रहता है, और यदि हम दर्द है तो हमारे चेहरे में वो दर्द के भाव प्रकट हो जाते हैं। और हम अपने खुशी को, दर्द को हम इस शरीर के द्वारा से अभिव्यक्त करते हैं। आदम के पतन के पश्चात शरीर में के लिए परमेश्वर ने मृत्यु की घोषणा कर दिया। जैसे ही आदम शरीर के अनुसार चलने का निर्णय किया, परमेश्वर ने आदम के लिए न्याय की घोषणा कर दिया। तेरा शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन तू मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब मृत्यु आ गई। परमेश्वर ने पहले से मनुष्य की आयु को निर्धारित नहीं किया था। आदम हमेशा जीवित रहता यदि वो आज्ञा उल्लंघन नहीं करता। परमेश्वर का मूल योजना यही था, परंतु आदम अपने शरीर के अनुसार चलने का निर्णय लिया और इसलिए परमेश्वर ने कहा तू पापी हालत में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। तू मेहनत की कमाई खाएगा, पसीने की कमाई खाएगा, तेरे कारण से जमीन श्रापित हो गया है और तू मिट्टी से मिला है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब मनुष्य को मृत्यु के अधीन कर दिया गया। और बाइबिल हमें बतलाती है इब्रानियों 9 के 27 पद में, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। 2 बातें हमारे जीवन के लिए नियुक्त है। आजकल लोग बोलते हैं कि भैया मेरे लिए क्या परमेश्वर की योजना है मुझे बताओ, तो आपके लिए 2 बातें हैं। पहला आपकी मृत्यु होगी, दूसरा आपका न्याय होगा। पहला आपकी मृत्यु होगी और दूसरा आपका, तो हम लोग पैदा काहे के लिए हुए हैं? हम लोग पैदा काहे के लिए हुए हैं? तो उसका सिंपल सा जवाब है मरने के लिए। काहे के लिए पैदा हुए हैं? मरने के लिए। जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हमारे मालूम है कि 70 साल बाद, 80 साल बाद ये मर जाएगा और इसके बाद इसका न्याय होगा। बस इतना ही है आयु, 70 साल, बल के कारण 80 साल और प्रभु का अनुग्रह रहा तो 120 साल तक। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप उसके बाद जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आदम जो था, हमारे आदि माता पिता, उन्होंने पाप किया। जब से अदन की वाटिका में मनुष्य का पतन हुआ तब से मनुष्य के जीवन में मृत्यु आ गया। वो मृत्यु के अधीन कर दिया गया, उनके लिए मृत्यु निश्चित कर दिया गया। जो स्त्री के द्वारा से जन्म लिया है वो अवश्य मरेगा। तो आदम का मम्मी कौन है? आदम स्त्री से पैदा नहीं हुआ था, आदम को परमेश्वर ने बनाया था, सृजा रचा बनाया था। मतलब आदम के लिए परमेश्वर ने मृत्यु नहीं रखा था, आदम के लिए मृत्यु नहीं था। परंतु जब वो आज्ञा उल्लंघन किया, उनके लिए परमेश्वर ने मृत्यु को नियुक्त कर दिया। और उसके बाद आदम हवा के द्वारा से जितने भी संतान उत्पन्न हुए सब मृत्यु के अधीन पैदा हुए। इस संसार में जितने भी मनुष्य है, जितने भी मानव जाति है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो या एकदम से पढ़ा लिखा हो, चाहे वो भारत में रहता हो या विदेश में रहता हो, धरती के किसी भी कोने में रहता हो, जो स्त्री के द्वारा से जन्म लिया है उसको एक न एक दिन इस संसार में मरना पड़ेगा। मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। तो घमंड किस बात के लिए है? इतना मार काट किस बात के लिए है? इतना खून खराबा और इतना एक दूसरे के साथ में जलन ईर्ष्या किस बात के लिए है? जबकि मालूम है कि एक दिन हमको मरना है और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त कर दिया गया है। तो हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिसके द्वारा से हम इस संसार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर में मिट्टी के 96 तत्व, 96 तत्व पाए जाते हैं। हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, ये हमारे प्राण को और हमारी आत्मा को रखा हुआ है। हमारे शरीर में प्राण है और प्राण के अंदर में आत्मा है। हमारा प्राण लहू में है। तो आज हम
आत्मा के बारे में सीखेंगे और प्राण के बारे में आने वाले सप्ताह में सीखेंगे। आत्मा में कौन वास करता है? आत्मा में कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। आत्मा में परमेश्वर रहता है। आत्मा हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की सेवा करना है। जब हमारे जीवन में कोई संकट आ जाता है तो हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं। आत्मा मनुष्य को परमेश्वर के प्रति चेतना और संपर्क करने की योग्यता प्रदान करता है। जब आप अकेले होते हैं, कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं होता है, तो आप ईश्वर को याद करते हैं। और एक कहावत आप सब जानते हैं, जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, परमेश्वर होता है। खुदा मतलब खुद परमेश्वर खुद आ गया है हमारे अंदर में, ठीक है। इसलिए खुदा लोग उर्दू में जो बोलते हैं ना, खुदा मतलब खुद परमेश्वर खुद आ गया हमारे अंदर में। और उसने कहा, प्रतिज्ञा किया, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। जब तक तू इस संसार में जीवित है, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा, मैं तेरे साथ चलूँगा। जहाँ तू रहेगा, मैं वहाँ तेरे साथ रहूँगा। और यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमारी रक्षा करेगा और हमारे लिए प्रबंध करेगा। तो हमको परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर पर डिपेंड होना चाहिए। दो बातें हैं, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर पर डिपेंड होना चाहिए। डिपेंड मतलब निर्भर होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, मेरी अगुवाई करेगा, मेरी रक्षा करेगा और मेरे लिए प्रबंध करेगा। उत्पत्ति 2 के 7 पद को हम पढ़ेंगे। बाइबल खुला रखिए। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद। यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहाँ पर 3 बातें हैं। परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा, सृजा, बनाया और उसके अंदर में जीवन और श्वास 2 चीज़ डाल दिया। परमेश्वर ने उसके अंदर में श्वास डाल दिया, मतलब आत्मा डाल दिया, प्राण डाल दिया और अपना जीवन, अपना स्वभाव, अपनी योग्यता परमेश्वर आदम के अंदर में डाल दिया। आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। श्वास क्या चीज़ है? हवा, ठीक है। श्वास चल रहा है मतलब हम जिंदा हैं। श्वास बाहर मतलब आत्मा बाहर, श्वास अंदर मतलब आत्मा अंदर। तो आत्मा की तुलना वायु से किया गया है, श्वास से किया गया है। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, मतलब उसके अंदर में आत्मा डाल दिया, उसके अंदर में जीवन डाल दिया। तो आत्मा का मतलब है वायु। जब हम श्वास, लास्ट ब्रेथ, अंतिम श्वास लिया बोलते हैं ना, आखिरी श्वास लिया, मतलब जब हम श्वास छोड़ते हैं और यदि हम श्वास वापस नहीं लेंगे तो हमारा शरीर मिट्टी हो जाएगा, आत्मा बाहर है। और इसलिए श्वास हम ले पा रहे हैं, ये परमेश्वर का बड़ी कृपा है, बड़ा अनुग्रह है और एकदम फ्री ऑफ कास्ट है। तो इसके लिए परमेश्वर का क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं कितना भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। आत्मा हमारे भौतिक वस्तुओं के द्वारा से, जो बाहर में जो भौतिक वस्तुएं हैं उसके द्वारा से वो हमारे प्रभाव को महसूस करती है। हमारे जो बाहर का जो वातावरण है, अच्छा है या बुरा है, वो प्राण के द्वारा से हमारी आत्मा तक पहुंचता है और हमारी आत्मा उससे प्रभावित होता है। हमारे चारों तरफ के वातावरण से हमारी आत्मा प्रभावित होती है। आत्मा अपने आंतरिक शक्ति के द्वारा परमेश्वर से सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हमारे जो 5 सेंस है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके द्वारा से हम संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। हमारी आत्मा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो हमारी आत्मा में हम परमेश्वर से डायरेक्ट संबंध बना सकते हैं। उसके लिए किसी भी प्रकार की मोबाइल की ज़रूरत नहीं है और हम परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
परमेश्वर को जान सकते हैं। जब आपका दिमाग काम नहीं करता है तो आँख क्या कर लेना चाहिए? बंद कर लेना चाहिए। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आँख बंद कर लेना चाहिए और डायरेक्ट परमेश्वर से बात करना चाहिए। परमेश्वर, मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरी समझ, मेरा अनुभव अब काम नहीं कर रहा है, आप मेरी अगुवाई करें, आप मुझे बुद्धि दें, ज्ञान दें, समझ दें, मेरी सहायता करें। और आप पाएंगे परमेश्वर आपको एकदम जो आपके लिए बेस्ट है, सर्वोत्तम है, परमेश्वर आपके लिए वो प्रबंध कर देगा। तो हम ऐसी स्थिति आने से पहले ही क्यों ना हम परमेश्वर से संबंध बनाएं, हम परमेश्वर से प्रार्थना में समय व्यतीत करते रहें और परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा हमारी सहायता करते रहेंगे। परमेश्वर अनंतकालीन है, अनंत काल तक के लिए है। परमेश्वर अनंत काल से अनंत काल तक है। प्रभु ने कहा, मैं आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ, मैं अल्फा हूँ और मैं ओमेगा हूँ। परमेश्वर अनंत काल से अनंत काल तक है और इस बीच में सृष्टि की रचना हुआ है, जिसको हम समय के द्वारा से हम जानते हैं। अभी ईस्वी सन 2001 चल रहा है, मतलब यीशु मसीह के जन्म से 2021 साल हुआ है और उसके पहले को हम ईसा पूर्व बोलते हैं, ईसा पूर्व 4000 साल। और इस प्रकार से मनुष्य का इतिहास कितने साल का है? 6000। मनुष्य का इतिहास 6000, 2021 है, 20 और जोड़ दो। और ईसा पूर्व मतलब उत्पत्ति की पुस्तक जहाँ से लिखा गया वो 4000 वर्ष, 6000 साल पुराना है। लेकिन पृथ्वी हजारों करोड़ों साल पुराना है। और इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा हम उसमें इसको और विस्तृत रूप से सीखेंगे। परमेश्वर की आत्मा अनंत काल तक के लिए है। यहाँ पर हमारे चर्च के ऊपर फ्रेम में लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में बनाया तो मनुष्य को कैसे बनाया? आत्मा में बनाया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर के पास महिमा में शरीर है और हमारे पास भौतिक शरीर है। परमेश्वर अपनी समानता में बनाया तो परमेश्वर आत्मा है तो मनुष्य भी आत्मा है। मनुष्य आत्मा है, आप आत्मा हो और आप परमेश्वर के संतान हो। क्या इस बात को आप जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो आप मेरे साथ निकाल सकते हो रोमियो की पत्री 8 अध्याय 16 पद। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 16 पद। और यहाँ पर पौलुस बड़े हियाव के साथ कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा गवाही देता है। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा गवाही देता है। हमारी आत्मा गवाही देता है, हमारी आत्मा के साथ मिलकर। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जैसा घर में छोटा बच्चा जब जन्म लेता है और 4 महीना 6 महीना का होता है तो बोलते हैं ये तेरी मम्मी है, ये तेरा पापा है, परिचय कराते हैं, ये तेरा दादा है, ये तेरा दादी है, ये तेरा नाना है, ये तेरा नानी है, परिचय कराते हैं। तो उसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमारी आत्मा का परिचय कराता है कि तू परमेश्वर का संतान है, तेरा पिता, तेरा सृजन करने वाला परमेश्वर है। तो हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ मिला हुआ है और हमारी आत्मा गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। याकूब की पत्री 2 अध्याय 26 पद। याकूब की पत्री 2 अध्याय 26 पद। यहाँ लिखा है, देह आत्मा बिना मरी हुई है, हम जीवित हैं। इसका मतलब हमारे अंदर में अभी आत्मा है। हम जीवित हैं इसलिए कि आत्मा भी हमारे अंदर में है। जब ये आत्मा अर्थात ये श्वास, ये प्राण जब शरीर से निकल जाएगा तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। देह आत्मा बिना मरी हुई है, शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है। शारीरिक मृत्यु तब होती है जब आपकी आत्मा शरीर को छोड़ देता है। और वैज्ञानिक लोग जो है बहुत बड़े रिसर्च करते रहते हैं, जब आदमी मर जाता है तो उसकी आत्मा कैसे निकलता है। तो आदमी को मरते समय उन्होंने कांच के बर्तन में, कांच के बड़े बॉक्स में बंद करके रखा, आत्मा को देखते कैसा निकलता है, कितने बड़ा रहता है। तो जब आत्मा निकला तो कांच क्या हुआ? क्रैक हो गया।
ठीक है, और निकल गया आत्मा। तो आत्मा कितना बड़ा होगा? आत्मा का साइज क्या होगा? स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। मतलब परमेश्वर ये आकाश मंडल, फिर वायुमंडल, फिर आकाश मंडल, फिर थर्ड हेवन, मतलब पूरे अंतरिक्ष में परमेश्वर, उतने बड़ा परमेश्वर हमारी आत्मा में कैसे रहता है? तो उसका साइज कितना होगा? अभी हवा पूरे जगह में है और हमारे अंदर में भी है। मतलब हम परमेश्वर के अंश हैं, ठीक है, एक महान परमेश्वर के अंश हैं, प्रतिलिपि हैं उसके। हमारा शरीर का मृत्यु तब होता है जब हमारी आत्मा शरीर को छोड़ देता है, और जब तक हम जीवित हैं हमारे शरीर में परमेश्वर की आत्मा है। मतलब परमेश्वर हमारी आत्मा में है, और आप जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, आप परमेश्वर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कई बार हमको नेटवर्क बराबर नहीं मिल पाता है, कई बार मोबाइल का कवरेज नहीं मिल पाता है और हमारा संपर्क टूट जाता है, लेकिन परमेश्वर का ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ उसका नेटवर्क आपको प्राप्त ना हो। आप हर जगह, आप जहाँ भी हैं, परमेश्वर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आत्मा हवा की तरह है और मनुष्य को ईश्वर के बारे में बतलाता है। हर इंसान ईश्वर की उपासना करना चाहता है, ईश्वर तक पहुंचना चाहता है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमारी आत्मा जो है हमको सिखाता है। अय्यूब 33 अध्याय 4 पद, अय्यूब 33 उसका 4 पद। यहाँ पर अय्यूब कहता है, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे, परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की श्वास से मुझे जीवन मिलता है। अब यहाँ पर अय्यूब कहता है कि परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। तो हमारी आत्मा को जीवन कहाँ से मिलता है? परमेश्वर की ओर से मिलता है। परमेश्वर ने मनुष्य की आत्मा, जीवन का वो श्वास है जिसे परमेश्वर ने स्वयं से लिया था। परमेश्वर ने मनुष्य के, आदम के अंदर में जीवन का श्वास फूंक दिया। मतलब परमेश्वर ने अपना आत्मा और अपना जीवन आदम के अंदर में डाल दिया। उत्पत्ति उसका 25 अध्याय 8वां पद, उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय 28 पद। यहाँ पर उत्पत्ति 25 का 8 पद, उत्पत्ति 25 का 8 पद यहाँ लिखा है, अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। अब्राहम दीर्घायु होने के कारण, जितना आयु परमेश्वर ने उसको दिया उतना सालों जीवित रहा और बुजुर्ग अवस्था में उसका प्राण छूट गया। प्राण को पकड़ के क्यों नहीं रखा इब्राहिम? प्राण कैसे छूट गया? प्राण शरीर को छोड़ दिया या प्राण निकल गया और आत्मा या प्राण परमेश्वर के पास जिसने उसको दिया था लौट गया और उसके शरीर में मिट्टी में मिला दिया गया। लिखा है वह अपने लोगों में जा मिला, परमेश्वर के पास जाके उसकी आत्मा में विलीन हो गया और शरीर मिट्टी से बना हुआ था और मिट्टी में मिल गया। अब्राहम ने अपनी आत्मा त्याग दिया और एक अच्छे बुढ़ापे में मर गया। और इसी प्रकार से उत्पत्ति 35 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है, और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया। इसहाक के लिए भी यही शब्द लिखा हुआ है, इसहाक का प्राण छूट गया, अर्थात उसका प्राण निकल गया, आत्मा छोड़ दिया और वो मर गया, अर्थात उसका शरीर आत्मा के बिना समाप्त हो गई। अब अय्यूब जो है प्रश्न करता है, अय्यूब 14 अध्याय के 10 पद में, सभी लोग निकालें, अय्यूब 14 अध्याय 10 पद में, अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय 10 पद। अय्यूब यहाँ पर कहता है, परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा। जब मनुष्य का प्राण छूट जाता है या मनुष्य का प्राण निकल जाता है तब वो कहाँ जाता है? शरीर तो पड़ा रहता है, जहाँ मरा वहीं पड़ा रहता है और उसको हम लोग जो है पार्थिव शरीर को आदर के सत्कार के साथ अंतिम विदाई देते हुए हम मिट्टी को सौंप देते हैं, लेकिन उसका प्राण कहाँ गया? एक प्रश्न है, उसका प्राण कहाँ गया?
प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से 7 वाणी बोला, और 7वां वाणी क्या था? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और यीशु मसीह ने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपना प्राण छोड़ दिया, बड़े शब्द से अपना प्राण छोड़ दिया। मरकुस 15 अध्याय 37 पद में लिखा है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। प्राण छोड़ दिया का अर्थ है आत्मा त्याग दिया, आत्मा त्याग दिया। और जब बाइबिल प्राण शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका अर्थ है आत्मा। प्रभु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह कहकर उसने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपना प्राण छोड़ दिया। जब बाइबिल प्राण कहती है उसका मतलब है आत्मा। जब अब्राहम का प्राण छूट गया का इसका मतलब है कि उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया और उसका शरीर मर गया। जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देता है। तो हमारा शरीर इम्पॉर्टेंट है कि आत्मा इम्पॉर्टेंट है? यदि आत्मा शरीर में है तो मतलब इसमें चंगा हो सकता है, चंगाई के चांसेस है, ये इसको रिपेयरिंग किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और यदि आत्मा शरीर को छोड़ दिया है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है और आत्मा परमेश्वर ने दिया है, आत्मा परमेश्वर ने दिया है। और इसलिए अय्यूब कहता है कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की श्वास से मुझे जीवन मिलता है। जैसे यहाँ पर पंखा चल रहा है, बिजली चल रहा है, इसका मतलब कि हम जो बिजली जो धारा बह रहा है उससे हम कनेक्ट हैं। और ये यहाँ पर उसका परिणाम स्वरूप ये लाइट जल रहा है और पंखा चल रहा है। और उसी प्रकार से जब तक हमारी आत्मा परमेश्वर से कनेक्ट रहेगा हम इस शरीर में सलामत रह सकते हैं। जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा छोड़ देती है। आप अंतिम श्वास तब लेते हैं जब आपकी आत्मा कैसे छोड़ते हैं? जैसे श्वास ले रहे हैं और श्वास को छोड़ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। आप नींद में भी श्वास लेते हो, श्वास छोड़ते रहते हैं, श्वास लेते हो, श्वास छोड़ते रहते हैं। अंतिम श्वास आप तब लेते हैं जब आपका आत्मा जो है परमानेंट बाहर निकल जाता है। आत्मा शब्द का वास्तव में अर्थ है श्वास, जीवन का श्वास, श्वास लेना या श्वास छोड़ना। शरीर आत्मा के बिना जीवित नहीं रह सकता है। जब आप श्वास नहीं लेते हैं तो आपकी आत्मा आपके शरीर में नहीं रह सकता है। यदि कोई आपको श्वास लेने ना दे या पानी के अंदर में डुबा के रख दे, आप श्वास नहीं ले पा रहे हैं, मतलब आपकी आत्मा आपके शरीर में नहीं रह सकता है। आत्मा के चले जाने के बाद, आत्मा शरीर को छोड़ दिया, आत्मा के चले जाने के बाद डॉक्टर लोग हमारे शरीर को कुछ भी ऑपरेशन करे, आत्मा को वापस नहीं ला सकता है। आत्मा के चले जाने के बाद डॉक्टर लोग जीवन में वापस नहीं ला सकता है, फिर से उसको जीवित नहीं कर सकता। क्योंकि डॉक्टर केवल शरीर पर काम कर सकता है, लेकिन हमारी आत्मा पर डॉक्टर काम नहीं कर सकता है। और सौभाग्य से आज हमारे बीच में एक डॉक्टर भी है और उनसे आप आराधना के बाद पूछ लेना। जब तक हम जीवित हैं, हमारी आत्मा शरीर में है, वो लोग शरीर का इलाज करेंगे। और आत्मा शरीर को छोड़ दिया है तो डॉक्टर लोग आत्मा को ढूंढने के लिए नहीं जाते, इमरजेंसी वार्ड में इसलिए चलते हैं, इसको वहीं पर होगा, आत्मा को वापस डालेंगे। कई बार जब हार्ट अटैक वगैरह होता है, हृदय धड़कन बंद हो जाता है, तो आर्टिफिशियल श्वास देने का प्रयास करते हैं, श्वास डालने की कोशिश करते हैं, शायद इसका हार्ट फिर से काम करना शुरू कर दे। और यदि आत्मा शरीर से बाहर निकल गया है, नहीं बोलते अभी भी वो धड़कन टिप टिप चल रहा है, थोड़ा सा अभी जिंदा है, फूको हवा हृदय काम करना चालू कर देगा, तो डॉक्टर उसको बचा लेते हैं। तो आत्मा उसके शरीर में रहता है। डॉक्टर केवल भौतिक शरीर पर काम कर सकता है। डॉक्टर शरीर को जीवित रखकर ही आत्मा को शरीर छोड़ने से रोक सकता है। और यदि श्वास लेना बंद कर देता है तो आत्मा निकल गया और डॉक्टर लोग उसको वापस नहीं ला सकते हैं। एक बार जब आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो डॉक्टर उसको वापस नहीं ला सकता है। यदि
शरीर अभी तक मरा नहीं है, इसका मतलब है आत्मा भी आपके अंदर में, अभी भी उसका प्राण है। कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं तो पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, ये जिंदा है या मरा है। सांस नहीं चल रहा ठीक से तो मशीन से देखते हैं, आंख उठा के देखते हैं कि इसका आंख का क्या हाल है, पुतली का क्या स्थिति है, हृदय को देखते हैं, कोशिश करते हैं धक्का दे करके दबा के देखते हैं, और इस प्रकार से उसका सांस लाना ले छोड़ना चालू कर दे, इसका प्रयास करते हैं, ऑक्सीजन देने का प्रयास करते हैं। जब हमारा आत्मा शरीर में है और हमारा शरीर पूरी तरह से डैमेज हो गया है, हमारा शरीर पूरी तरह से बीमारी के कारण से, एक्सीडेंट के कारण से डैमेज हो गया है, परंतु श्वास चल रहा है, इसका मतलब परिस्थितियाँ भी परमेश्वर के नियंत्रण में है। उसको बचाया जा सकता है, उसको जीवित रखा जा सकता है। लेकिन एक बार जब आत्मा चला जाता है तो डॉक्टर उस आत्मा को तलाश में नहीं जाते, उसको वापस नहीं लाते। डॉक्टर लोग ये नहीं कहते अरे फलाना की आत्मा वापस आ जा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा गवाही सुनने को मिलता है जब किसी का आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और वो परिवार के लोग जो है बहुत प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इसको जीवित कर दे, इसकी आत्मा को वापस ला दे। तो कई बार ऐसा हुआ है कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा के बाद, 4 घंटे के बाद आत्मा वापस आया है, आत्मा चला गया परमेश्वर के पास, वहाँ पर बढ़िया संसार के क्लेश से मुक्त होकर प्रभु के साथ में। लेकिन यहाँ पर उसके माँ बाप का, उनके भाई बहनों का, विश्वासियों का रो के हाल बेहाल है और वो परमेश्वर से एकदम तंग कर रहे हैं, परमेश्वर उसकी आत्मा को वापस भेज, उसको जीवित कर, उसको जीवित कर। तो परमेश्वर तो धर्मियों की तरफ देख रहा है स्वर्ग से, अब बोलता है बेटा तेरे को वापस जाना पड़ेगा, क्यों तेरे मम्मी पापा लोग तेरे को वापस बुला रहे हैं, वापस तुमको जाना पड़ेगा। तो स्वर्गदूत आते हैं आत्मा को और वापस उसको उसके शरीर में डाल देते हैं और उसके बाद फिर उठ के बैठ जाता है। तो एकदम आश्चर्यचकित होता है, मैं अब कहाँ आ गया फिर से। जब पैदा हुआ तब तो रोया था, मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। और जब वो मर के फिर से जी उठता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, मैं तो अभी स्वर्ग में था, परमेश्वर के साथ था, अभी मैं यहाँ पर फिर से वापस मनुष्य लोक में आ गया। तो कई बार ऐसा अनुभव प्राप्त होता है। डॉक्टर नहीं जानते कि आत्मा को कैसे वापस लाया जाए, परंतु मसीह विश्वासी लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर से कनेक्ट हैं, आत्मा परमेश्वर के पास चला गया है और हमारे प्रिय के मृत्यु अभी का समय अभी नहीं हुआ है, उसको जीवित रहना चाहिए। तो आप उसको लिए दुआ कर सकते हो कि परमेश्वर उसकी आत्मा को शरीर में वापस ला। अब 80, 85 साल, 90 साल के बुजुर्ग खत्म हो गया, अब उसके लिए रो के दुआ करोगे प्रभु इसकी आत्मा को वापस ला, तो ये तो सही नहीं है। उसका समय हो गया, उसको जाने दो इस संसार के क्लेश से मुक्त होकर के, प्रेम से विदा करो। लेकिन अब जवान लोग हैं, उनके पास परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेदारी है, उनका बहुत सारा ड्यूटीज़ है, तो हम उनके लिए दुआ करें परमेश्वर इनको आप आश्रय कर्म करें, चमत्कार करें, इन पर दया करें, इनकी फैमिली पर, और इनको इनके प्राण को वापस डाल दें। एक्सीडेंट हो गया है, मरने पर है, सांस चल रहा है, तो हम परमेश्वर के नियंत्रण में हम दुआ करें, उसके लिए दुआ करें कि परमेश्वर उनके चंगाई प्रदान करें, डॉक्टर को बुद्धि, ज्ञान और समझ दे। बीमारी के कारण से मरने की स्थिति पे है, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इनको दवाई दिया जाए, ICU में रख दिए हैं ले जा करके। तो आप दुआ करें, आपकी प्रार्थना उसकी आत्मा को शरीर में बचा के रखेगा और डॉक्टर उनको बुद्धि और समझ देगा और सही इलाज कर पाएंगे। जब इस सुपनुस इसको पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 59, प्रेरितों के काम 7 अध्याय, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 59। यहाँ पर लिखा है, वे स्तुपनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। जब स्तुपनुस सुसमाचार प्रचार किया तो लोग एकदम स्तुपनुस के ऊपर नाराज हो गए, दांत पीसने लगे, उसको पत्थरवाह करने लगे। स्तुपनुस को बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं उसके ऊपर, उसके बॉडी को चोट लग रहा है, उसके शरीर से लहू बह रहा है। लेकिन इसके पहले स्तुपनुस ने किसको देख लिया? परमेश्वर यीशु मसीह को देख लिया। लिखा है स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग खुल गया और यीशु मसीह को पिता के दाहिनी ओर खड़े हुए देखा, बैठे हुए नहीं देखा, खड़े हुए देखा। यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर क्या है? बैठा रहता है। जब कोई आता है तो हम क्या करते हैं? हम खड़े हो जाते हैं। जब कोई हमसे मिलने के लिए आता है तो हम क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर 56 पद को पढ़िए,
देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठा हुआ है। अब यीशु मसीह खड़ा हो गया। क्यों? उसका सेवक, उसका पुत्र स्तिफनुस आने वाला है। अब यहाँ पर उसको पत्थरवाह कर रहे हैं, तो स्तिफनुस ने ये नहीं दुआ किया, प्रभु मुझे बचा, मेरे दुश्मनों से बचा, मेरे विरोधियों से बचा, मेरी रक्षा कर। ये दुआ किया क्या उसने? ये दुआ नहीं किया। जब स्वर्ग खुल गया, परमेश्वर को देखा, यीशु मसीह को देखा, तो उसने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे पिता इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि लोग क्या कर रहे हैं। स्तिफनुस यहाँ पर आत्मा के अनुसार चलने का निर्णय लिया। शरीर में पत्थरवाह कर रहे हैं और पता नहीं पत्थर कहाँ कहाँ लगा होगा, शरीर पूरा डैमेज हो रहा है, लहूलुहान हो रहा है, दर्द हो रहा है, परंतु स्तिफनुस ने परमेश्वर को देखा। यीशु मसीह खड़ा हो गया उसके स्वागत के लिए और स्तिफनुस ने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरी आत्मा को ग्रहण कर, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और यीशु मसीह खुद खड़ा हो गया और उसके बाद स्तिफनुस ने अपना प्राण छोड़ दिया। स्तिफनुस ने अपना प्राण छोड़ दिया। क्या प्रार्थना किया उसने? लॉर्ड जीसस रिसीव माई स्पिरिट, हे पिता मेरी आत्मा को तू ग्रहण कर। स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और उसने आत्मा के अनुसार चलने का निर्णय लिया और पवित्र आत्मा ने उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया। जब उसने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरी आत्मा को ग्रहण कर, जब उसने ये दुआ किया तो पवित्र आत्मा ने उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया और उसके शरीर को लोगों ने पत्थरवाह किया। स्तिफनुस क्या हो गया? यहाँ पर शहीद हो गया। पहला मसीह विश्वासी जो यीशु मसीह के लिए शहीद हुआ वो कौन है? स्तिफनुस। स्तिफनुस नया नियम में पहला शहीद जो यीशु मसीह के लिए हुआ वो स्तिफनुस हुआ। अब प्रश्न है, जब परमेश्वर स्तिफनुस के साथ था तो उसको क्यों नहीं बचाया? स्तिफनुस को क्यों नहीं बचाया? स्तिफनुस के शहीद हो जाने के द्वारा से किसका हृदय परिवर्तन हुआ? शाऊल का, जो बाद में पौलुस कहलाया और सुसमाचार प्रचार किया, मिशनरी यात्राएं की और अनेक कलीसियाओं को स्थापित किया। स्तिफनुस के शहीद हो जाने के द्वारा से हजारों लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए। पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ। वो पहले घोर विरोधी था, मसीहों को सताया करता था और उनको पकड़ के बंदीगृह में बंद करता था, लेकिन परमेश्वर स्तिफनुस ने आत्मा के अनुसार चलने का निर्णय लिया। उसके शरीर को मिट्टी में मिलने दिया। उसकी आत्मा तो स्वर्ग में चला गया, शरीर मिट्टी में मिल गया, परंतु स्तिफनुस की प्रार्थना को सुना। हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरी आत्मा को तो ग्रहण कर। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसके इस व्यवहार से वहाँ पर जो सताव कर रहे थे, जो पत्थरवाह कर रहे थे, पौलुस जो उनके कपड़ों की रखवाली कर रहा था, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। यदि परमेश्वर हमारे शरीर की रक्षा नहीं करता है, हमको भूखों मरने देता है, हमको एक्सीडेंट से गुजरने देता है, बीमारी से गुजरने देता है, या हमको इस संसार के हर प्रकार की समस्याओं से गुजरने देता है, इसका मतलब है कि हमारे जीवन में, हमारी कमजोरी में, हमारी निर्बलता में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। यदि स्तिफनुस अपने शरीर पर पत्थरवाह करने नहीं देता, परमेश्वर से बोलता परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज और मेरी रक्षा कर, तो स्तिफनुस शहीद नहीं हो पाता, पौलुस का हृदय परिवर्तन नहीं होता और पता नहीं सताव कितने दिन तक और चलते रहता। परंतु स्तिफनुस आत्मा में चलने का निर्णय लिया। जब प्रभु यीशु मसीह गिरफ्तार हुआ और वहाँ पर यीशु मसीह के प्रिय शिष्य पतरस, जो यीशु मसीह को बहुत प्यार करता था और प्रभु से कहा था, प्रभु सब लोग तेरा साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे लिए शहीद होने के लिए तैयार हूँ। जब यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया तो पतरस ने यीशु मसीह का कितने बार इनकार किया? 3 बार इनकार कर दिया। मैं इसको नहीं जानता, मैं इसे गांव का नहीं हूँ, मैं इनके साथ नहीं रहता हूँ। 3 बार इनकार कर दिया। मतलब पतरस शरीर के अनुसार चलने का निर्णय लिया। पतरस अपने प्राण को बचाने के लिए
अपने शरीर को बचाने के लिए यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। यदि पतरस कहता हाँ मैं उसको जानता हूँ, मैं उसका चेला हूँ, मैं उसके साथ में हूँ, तो यीशु मसीह के साथ साथ पतरस भी गिरफ्तार हो जाता है और पतरस को यीशु मसीह के साथ हो सकता है उसको भी क्रूस पर चढ़ा देते। लेकिन पतरस ने यहाँ पर शरीर के अनुसार चलने का निर्णय लिया और यीशु मसीह ने पतरस के लिए पहले ही बता दिया था लूका 22 में, हे सिमोन देख शैतान ने तुझको मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू विश्वास में मजबूत हो जाए तो अपने भाइयों को स्थिर करना। अब पतरस भी मर जाता तो बाकी चेलों को कौन संभालता, और इसलिए परमेश्वर ने पतरस के लिए ये ठहराया था कि पतरस जीवित रहे और यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह बने और सुसमाचार प्रचार करें। और इसलिए परमेश्वर ने पतरस को माफ़ किया। पतरस सच्चे दिल से पश्चाताप किया और प्रभु पुनरुत्थान के बाद पतरस के पास में आया और पूछा, पतरस क्या तू इन सब से बढ़कर मुझको प्रेम करता है? तो पतरस ने कहा, हाँ प्रभु मैं तुझको प्रेम करता हूँ। स्तुपनुस आत्मा में चलने का निर्णय लिया। परमेश्वर स्तुपनुस को शहीद होने दिया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में स्तुपनुस के स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया और स्तुपनुस के शहीद होने से पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ। हमारे जीवन में हमेशा हमको आत्मा में चलने का और शरीर में चलने का हमको निर्णय लेना पड़ता है। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है। मनुष्य के पास प्राण है और प्राण में मन, इच्छा और भावनाएं। माइंड अनंत दिमाग और विल मतलब इच्छा और भावना मतलब इमोशंस। हमारे पास निर्णय लेने की हमारे पास परमेश्वर ने योग्यता दिया है। आप इस लॉकडाउन में आप घर में रहकर बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का निर्णय ले सकते हैं, या आप एंजॉय परिवार के साथ इंटरटेनमेंट करने का निर्णय ले सकते हैं। रविवार के दिन आप डिसीजन ले सकते हैं कि मैं चर्च में आकर प्रभु की आराधना करूंगा, उसके वचन को सुनूंगा, या आप कह सकते हैं, बहाना बना सकते हैं, कभी तो लॉकडाउन है और इसलिए मैं चर्च नहीं जाऊंगा। चॉइस इज योर्स। निर्णय आपका है और आप जो भी निर्णय लेंगे परमेश्वर आपके निर्णय का सम्मान करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा प्रदान किया है। स्तुपनुस ने निर्णय लिया, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। परमेश्वर ने उसका स्वागत किया। पतरस ने निर्णय लिया, मुझे शरीर को बचाना है, मुझे जीवित रहना है, मैं उसको नहीं जानता। प्रभु ने उसका भी सम्मान किया और जब पश्चाताप किया तो उसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय 29 और 30 पद। मत्ती 11 29 और 30 पद। यहाँ पर लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु ने कहा मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में क्या हूँ? नम्र हूँ और दीन हूँ। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा कैसा था? नम्र आत्मा, नम्र आत्मा और नम्र और दीन था। यीशु मसीह के पास एक विनम्र आत्मा है और उसके पास शांति है। प्रभु यीशु मसीह के पास शांति है। हमारे अंदर का जीवन वो हमारा व्यक्तित्व है। हमारी आत्मा, हमारा प्राण हमारा व्यक्तित्व है, हमारा पर्सनालिटी है। हमारा शरीर तो बाहरी मनुष्य है, लेकिन हमारी आत्मा और हमारे प्राण ये भीतरी मनुष्यत्व है। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में मिलने के बाद हम बोलते को बहुत अच्छा है, तो किसके बारे में बोल रहे हैं? उसके आत्मा के बारे में, उसके प्राण के बारे में बोल रहे हैं। या वो अच्छा नहीं है तो किस लिए अच्छा नहीं है? वो अपने व्यवहार से अच्छा नहीं है, वो अपनी आत्मा में, अपने प्राण में अच्छा नहीं है। शरीर से तो बहुत खूबसूरत है, हैंडसम है, लेकिन व्यवहार से बहुत बेकार है। तो हमारी जो आत्मा है, हमारा जो प्राण है, वो हमारा व्यक्तित्व है। आत्मा में विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। जैसे वो बहुत प्रेमी व्यक्ति है, मतलब प्रेमी है, इसका मतलब वो आत्मा से प्रेम करता है, प्रेम की आत्मा उसके अंदर में, प्राण से प्रेम करता है। वो बहुत क्रोधी आत्मा है, जैसा कैन क्रोध में आकर अपने भाई की हत्या कर डाला। क्रोध भी एक आत्मा है, क्रोधी आत्मा। प्रभु ने कहा कि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो।
पौलुस ने कहा यदि कोई क्रोध करता है तो उसका गुस्सा सूर्य अस्त होने तक शांत हो जाना चाहिए। यदि आपका गुस्सा सूर्य अस्त होने तक शांत नहीं होता है, उसके बाद आप जो भी करेंगे तो आप पाप करेंगे। यदि आपका क्रोध किसी भी व्यक्ति के लिए है और सूर्य अस्त होने से पहले आप अपने क्रोध को शांत नहीं किए और क्रोध को अपने आत्मा में रखते हो, तो क्रोध की आत्मा आपके अंदर में, शैतान की आत्मा आपके अंदर में, और उसके बाद आप जो भी व्यवहार करोगे आप लोगों के साथ में बुरा ही व्यवहार करोगे। क्रोधी आत्मा और लालची आत्मा, लालची आत्मा भी यहाँ मनुष्य के अंदर में रहता है। प्रभु कहता है कि सारा 10वां अंश मेरे भंडार में लेकर के आओ, लेकिन विश्वासी लोग लालच करके अपना 10वां अंश प्रभु की सेवा के लिए अर्पित नहीं करते। कौन सी आत्मा उसके अंदर में है? लालच की आत्मा। और जब वो प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास जाता है तो परमेश्वर कहता है तू लालची है और इसलिए मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जब आप देने वाले हैं, खुल के देने वाले, उदारता से देने वाले हैं, तो परमेश्वर कहता है नहीं तू उदार व्यक्ति है, उदार आत्मा है, मैं तेरे को आशीष दूंगा तो तू आशीष बांटेगा, तेरे द्वारा सारे जाति के लोग आशीष पाएंगे, जो चाहता है तू ले ले, जो नहीं मांगा है वो भी तेरे को मैं देता हूँ। तो मनुष्य का व्यक्तित्व, हमारी आत्मा, हमारी प्राण है। हम प्रेमी आत्मा के हो सकते हैं, क्रोधी आत्मा हो सकते हैं, लालची आत्मा हो सकते हैं, और झूठी आत्मा, झूठ बोलना। शैतान का स्वभाव झूठ बोलना है। यदि आप झूठ बोलते हैं तो झूठ की आत्मा आपके अंदर में है। शैतान झूठा है और 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है कि तू झूठ ना बोलना। छल करने वाली आत्मा, छिनाली आत्मा, भटकने वाली आत्मा, चंचल आत्मा, जो कभी स्थिर नहीं रहता है। प्रभु ने कहा तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होना चाहिए। मसीह विश्वासियों को विश्वास में स्थिर होना चाहिए। आप मसीह विश्वासी हैं तो तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होना चाहिए। छल करने वाली आत्मा, वो हमारे व्यक्तित्व तो ये धोखेबाज व्यक्ति है, विश्वास योग्य नहीं है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर, जो उसके पास भी स्वतंत्र इच्छा है, परमेश्वर के पास भी स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के प्रति सच्चा है। परमेश्वर अपने वायदा को पूरा करता है। यदि हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमको माफ़ करके आशीष दे देता है, जबकि उसने कहा है कि मैं पापियों को दंड दूंगा, पापियों को दंड दूंगा। लेकिन यदि पापी पश्चाताप कर लेता है तो परमेश्वर उसको माफ़ कर देता है और उसको आशीष देता है। तो परमेश्वर अपने वायदा के लिए सच्चा है। और हत्या करने वाली आत्मा, हत्यारा, मर्डरर, हत्यारा, लोग एक दूसरे के आत्मा का, उसके प्राण का हत्या कर डाल रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा से। हमारे शब्द में, आपके चाकू में जो सब्जी काटते हो उससे भी ज़्यादा तेज धार है, शब्दों में बहुत ज़्यादा तेज धार है। एक बार में कट जाता है, बार बार काटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में। और इसलिए शब्द मुंह से जो निकलता है बहुत सोच समझ करके निकालें, वो दूसरों को चोट ना पहुंचाएं। सबोपदेशक 7वां अध्याय 9वां पद, सबोपदेशक 7वां अध्याय 9वां पद, सबोपदेशक 7 अध्याय 9 पद। यहाँ लिखा है, यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे, स्थिर न रहोगे। मैं यशायाह निकाल लिया हूँ। और अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध किसके हृदय में रहता है? मूर्खों ही के हृदय में रहता है। मतलब क्रोध करते हो तो आप मूर्ख हो। क्यों मूर्ख हो? आप परमेश्वर की बात नहीं मान रहे हो। क्रोध को यदि आप अपने दिल में छिपा के रखेंगे तो क्रोध क्या बन जाता है? अचार बन जाता है, मुरब्बा बन जाता है। और इसलिए तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक शांत हो जाना चाहिए। और यदि आप गुस्सा उसके बाद भी आप रखते हो तो आप मूर्ख हो। बाइबल कहती है मूर्खों के हृदय में ही गुस्सा रहता है। अपना मन, आत्मा में उतावली से क्रोधित न हो। दाऊद कहता है वो मेरा बोलते ही झगड़ना चालू कर देते हैं, मेरे बोलते ही झगड़ना चालू कर देते हैं। इसका मतलब उसके अंदर में क्या है? क्रोध है।
क्रोध उसके अंदर में है, क्रोध की आत्मा है, दुष्ट आत्मा उसके अंदर में है। जैसे उनको बोला जाए वो तुरंत आग बबूला हो जाता है। इसका मतलब क्रोध की आत्मा, हत्या की आत्मा उसके अंदर में है। जब कोई आपके व्यक्तित्व के बारे में बात करता है तो वो आपकी आत्मा के बारे में बात करता है। वो अच्छा है या बुरा है तो आपके चेहरे के सुंदरता को देख करके या आपके शरीर के बनावट के बारे में नहीं बोलता है कि अच्छा है या बुरा है। वो आपकी आत्मा के बारे में बोलता है, आपके स्वभाव के बारे में बोलता है कि वो अच्छा है या बुरा है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और कैसा भी फ़ोटो खींचो, आजकल का जो कैमरा है वो सुंदर बना के दिखाता है और इसलिए उसे बहुत बड़ी धोखा है। एक बार जाके फेस टू फेस मिलना, बात करना, संगति करना, तब समझ में आएगा कि वो अच्छा है या बुरा है। कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन तक उनके साथ में रहो, संगति करो तो समझ में आ जाएगा कि वो अच्छा है या बुरा है। और इसलिए चेहरे पे में कभी भी देख करके डिसीजन नहीं लेना है। ये आत्मा पाना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा को आत्मा के ऊपर नियंत्रण करने दो। को मिले पवित्र आत्मा के चलाए आप चलो तो पवित्र आत्मा को आपकी आत्मा पर नियंत्रण करने दीजिए, आपकी आत्मा बदल जाएगी। पवित्र आत्मा को अपनी आत्मा पर नियंत्रण करने दो, आपकी आत्मा बदल जाएगी। जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा पर नियंत्रण करेगा, जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलने का निर्णय लेंगे, तब परमेश्वर अपने आप को हमारे जीवन से प्रकट करेगा। मैं 10 मिनट और बोलूँगा और आज का संदेश 10 मिनट में कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। आत्मा और शरीर ये दोनों आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है। आत्मा और शरीर आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आत्मा आपके शरीर से जुड़ा हुआ है और इसका प्रमाण है कि आपकी आत्मा आपके शरीर के आधार पर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। आपकी आत्मा आपके शरीर के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, अपना मूड बदल सकता है। यदि आपको बहुत भूख लगा हुआ है तो बच्चे लोग और साथ ही बड़े लोग तक बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। मुझे बहुत भूख लग गया है, इतना 3 बज गए, अभी तक खाना नहीं बना है, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रोना चालू कर देते हैं। आपका शरीर को भूख लगा तो आपकी आत्मा चिल्ला उठा, मुझे भूख लगा है, मुझे खाना खिलाओ। तो हमारा शरीर से हमारी आत्मा कनेक्ट है। जब आपको दर्द होता है तो आपका चेहरा का भाव बदल जाता है। शरीर में बहुत पेन हो रहा है, आपका चेहरा उतरा हुआ है, तो आपका दर्द को आत्मा व्यक्त कर रहा है और आपका शरीर उसके भाव को प्रकट कर रहा है। दर्द आपको एक दुखी आत्मा देगा, दुखी आत्मा। बहुत सारे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, दुखी आत्मा उसके अंदर में है, वो कभी खुश नहीं रहते हैं, खुश होने का वजह नहीं ढूंढ पाते हैं। आपके जीवन में यदि चारों तरफ निराशा है, आपके चारों तरफ परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप आनंद मनाओ, तो एक बात तो है जिसके लिए आप एंजॉय कर सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर मेरे साथ में है और इसलिए मैं खुश हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे आत्मा में है, मेरे हृदय में है, मेरे साथ में है और इसलिए मैं खुश हूँ। अब आपको दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है। इस संसार में जितने भी आए हैं सबको एक न एक दिन जाना है। कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में जाता है, लेकिन जाता सभी है। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में है और इसलिए हमको प्रभु में आनंदित रहना है। इब्रानियों 4 के 12 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमारे प्राण और हमारी आत्मा और शरीर तीनों को अलग करता है। हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को और हमारे शरीर को अलग करता है। आप शरीर के ऊपर आत्मा में चलने का निर्णय कर सकते हैं। हम शरीर में हैं परंतु हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, हम शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे। हम शरीर को बोलते हैं आज तुमको खाना नहीं मिलेगा, सुबह नाश्ता नहीं मिलेगा, दोपहर खाना नहीं मिलेगा, आज तुमको फास्टिंग रहना है, उपवास रहना है। तो हमारा शरीर बोलता है ठीक भाई, ये तेरी इच्छा है तो चलो दुआ करने चलते हैं। तो हमारी आत्मा हमारे शरीर पर नियंत्रण करना चाहिए। आपके शरीर को आत्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावित करने नहीं देना है। हमारे शरीर को आत्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने नहीं देना है। लोग पूरे समय अपने शरीर का ध्यान रखते हैं लेकिन अपनी आत्मा को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आत्मा का भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन है। आप शरीर को तो खाना खिला रहे हो लेकिन आत्मा को खाना नहीं खिला रहे हो, तो आत्मा में आप कमज़ोर हो, आत्मा में आप निर्बल हो और आत्मा में आप बीमार हो। और बीमार व्यक्ति के हृदय में शांति और आनंद नहीं रहता है।
और इसलिए अपनी आत्मा को आत्मिक भोजन दीजिए। आपके आत्मा, प्राण और शरीर ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। हमारा शरीर से प्राण और प्राण में आत्मा, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन मेन व्यक्ति कौन है? आत्मा है। तो आत्मा को डिसाइड करने देना है कि हमको आत्मा के अनुसार चलें, हमको शरीर के अनुसार नहीं चलना है। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। और उसी प्रकार से मनुष्य भी आत्मा, प्राण और शरीर में है। अब प्रश्न है, हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार कैसे चल सकते हैं? हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार कैसे चल सकते हैं? बाइबल कहती है शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलो। तो इसका क्या मतलब है? वचन के अनुसार चलो, वचन के अनुसार चलो। हम लगातार वचन में बने रहते हैं, हम लगातार वचन में बने रहते हैं। वचन से दूर हो जाएंगे तो हम शरीर के अनुसार चलना शुरू करते हैं। जब वचन को पढ़ना बंद कर देते हैं, वचन को सुनना बंद कर देते हैं, वचन के अनुसार चलना बंद कर देते हैं, तो हम किसके अनुसार चलना चालू करते हैं? शरीर के अनुसार। और पौलुस कहता है शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, परंतु आत्मा से देह के क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। हमारे इस शरीर के जो अभिलाषा है उसको आत्मा के द्वारा से कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। हमको शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलना है। वचन में बने रहकर हम परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं और आत्मा में परमेश्वर के साथ चलने के योग्य हो जाते हैं। जैसा हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, वैसे ही आज आत्मा में आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। हम पाप की इच्छा रखने वाले शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करें। पाप की इच्छा रखने वाले शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने वाले शरीर की इच्छा को हम पूरा ना करें। शरीर शारीरिक चीज़ें मांगता है, शरीर शारीरिक चीज़ें मांगता है और ये हमेशा आत्मा के विरोध में खड़ा हो जाता है। आपके शरीर को मनोरंजन चाहिए, आपके शरीर को भोजन चाहिए, आपके शरीर को एंटरटेनमेंट चाहिए, आपके शरीर को सुख सुविधा चाहिए, और ये हमेशा आपके बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में आगे आके खड़ा हो जाता है, संसार के कामों में व्यस्त कर देता है। शरीर खुद से प्यार करना चाहता है, शरीर अपना ध्यान रखना चाहता है। सजने संवारने में कितना समय लगाते हैं आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। शरीर खुद से प्यार करना चाहता है और आत्मा दूसरों के बारे में सोचता है। आत्मा दूसरों के बारे में सोचता है तो आशीष पाएगा, तेरे द्वारा सारे जाति के लोग आशीष पाएंगे। शरीर खुद के बारे में सोचता है, आत्मा दूसरों के बारे में सोचता है। मैं किसी और के लिए क्या कर सकता हूँ, ये आत्मा सोचता है। शरीर सोचता है संसार जाए चूल्हे में, मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे अपने आप को देखना है। ये शरीर शारीरिक जिंदगी के बारे में बतलाता है। परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है कि हम आत्मा में परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से 8 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि पौलुस के शरीर में कांटा चुभाया गया था और इसके लिए पौलुस ने कितने बार प्रार्थना किया? 3 बार प्रार्थना किया। पौलुस के शरीर में कांटा चुभाया गया था और पौलुस इसके लिए 3 बार प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? कि कांटा हटा दिया जाए, कांटा हटा दिया जाए, समस्या हटा दिया जाए, मेरे जो विरोधी लोग हैं, विरोधी लोगों को शांत कर दिया जाए। पौलुस के शरीर में भयंकर क्लेश और उपद्रव और सताव का सामना कर रहा था। पौलुस अपने शरीर में भयंकर सताव को, क्लेश को, उपद्रव को, अपमान को बर्दाश्त कर रहा था। उसके सहनशीलता से भी बाहर हो रहा था और उसने 3 अवसरों पर प्रार्थना किया, हे पिता ये कांटा मेरे शरीर से निकाल दे। और तब प्रभु ने क्या जवाब दिया? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। तो शरीर में कमजोर हो रहा है, शरीर में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, परंतु मेरे सामर्थ्य तुम्हारी कमजोरी में, तुम्हारी निर्बलता में प्रकट होता है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। परमेश्वर वही कर रहा है जो पौलुस के लिए सर्वोत्तम है। पौलुस प्रार्थना करता है परमेश्वर कांटा हटा दे, समस्या हटा दे, ये दुष्ट आत्मा को मेरे सामने से हटा दे, परंतु परमेश्वर वही कर रहा है जो पौलुस को और मजबूत बनाएगा। परमेश्वर वही कर रहा है जिससे पौलुस और परमेश्वर के करीब आ सके। परमेश्वर ने कहा मेरी सामर्थ्य तेरी कमजोरी में
प्रकट होगा। और इसलिए जब हमारा पेट भरा रहता है, जब हमारे पास खाने पीने का भंडार रहता है, जब बैंक में ढेर सारा पैसा रहता है, तब ईश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। जब खाने के लिए भोजन नहीं है, जब कोई मदद करने वाला नहीं है, बैंक में 1 रुपया बैलेंस नहीं है, हमारे पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, कहीं से कोई मदद मिलने की गुंजाइश नहीं है, तब क्या करते हैं? परमेश्वर, अब मैं चारों तरफ से थक गया हूँ, हार गया हूँ, मेरे कोई मदद करने वाला नहीं है, परमेश्वर आप मेरी सहायता कीजिए। अब आप कमज़ोर हुए, आप निर्बल हुए। परमेश्वर कहता है ठीक, तो आत्मा में चल, मैं तुझको आशीष दूंगा, मेरे साथ चल और सिद्ध होता चला जा। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। जब हम अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं, समझ का सहारा लेते हैं, परमेश्वर कहता है ठीक बेटा, तू जहाँ तक दौड़ सकता है दौड़, जहाँ तक जा सकता है जा। जब तू थक जाएगा और मुझे पुकारेगा ना, तब मैं तेरी सहायता करूँगा। और इसलिए हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलें। परमेश्वर हमारे, जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, जब नम्र बन जाते हैं, दीन हो जाते हैं, घुटना टेकते हैं परमेश्वर के सामने में, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को हमारी निर्बलता में प्रकट करता है। परमेश्वर पर भरोसा करें। पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलता पर घमंड करता हूँ, क्योंकि मेरी निर्बलता में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। शरीर के कमज़ोर हिस्सों को याद दिलाएं। कई बार हमारे हाथ में प्रॉब्लम, कभी पैर में प्रॉब्लम, कभी कमर में प्रॉब्लम, कभी हार्ट में प्रॉब्लम, कभी आँख में प्रॉब्लम, कभी कान में प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो शरीर के हर एक पार्ट में आता है। कभी फेफड़े में प्रॉब्लम, कभी किडनी में प्रॉब्लम, कभी पेट में प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है हर जगह, ठीक है। अब इंजन तो है, मशीन तो है, चलते रहता है 24 घंटा। कभी कभी उसमें खराबी आ जाता है। जब खराबी आ जाता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पर बहुत दर्द कर रहा है। वो दवाई देते हैं, डॉक्टर का दवाई काम नहीं करता है। तब परमेश्वर अपने शरीर को याद दिलाएं, जहाँ पर तो कमज़ोर है ना, परमेश्वर वहाँ पर अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। शरीर के कमज़ोर हिस्सों को याद दिलाएं। आपको परमेश्वर के वचन पर बने रहने की आवश्यकता है। अपने शरीर को याद दिलाएं, परमेश्वर के वचन पर बने रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि आपको कोई परेशान कर रहा है, यदि कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई सता रहा है, कोई आपकी आलोचना कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, तब क्या करें? अपने आप को याद दिलाएं और परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहें। परमेश्वर कहता है जो तुमसे लड़ता है उनका मुकदमा मैं लड़ूंगा। तू अपना बदला नहीं लेना, पलटा लेना मेरा काम है। क्योंकि जब तू मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा तो मैं तेरी समस्याओं से निपट लूँगा, तेरी परिस्थितियों से मैं निपट लूँगा। इस दुनिया में आज यहाँ आने से पहले एक वीडियो सुन रहा था, इस दुनिया में सबसे कठिन काम है पास्टर बनना। और जितने भी मसीह विरोधी है उनके लिए दुआ करो कि सब पास्टर बन जाए। हालेलुया। जितने भी मसीह विरोधी है उनके लिए बस एक ही दुआ करो, परमेश्वर इनका हृदय परिवर्तन हो जाए और पौलुस के जैसा पास्टर बन जाए। बस उनके लिए एक ही दुआ करो और कोई दुआ मत करो। अपने दुश्मन से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है, परमेश्वर इसका हृदय बदल दे, इसको पास्टर बना दे, उसके बाद झेल तू इस संसार की समस्या। पौलुस कितना झेला, काटा अपने दुखों का वर्णन करता है 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय में। पहले मसीहों को सताया करता था, अपने सताने वालों के लिए एक ही दुआ करो, परमेश्वर इसका हृदय बदल दे और इसको पास्टर बना दे। बस एक ही दुआ करो, जितने भी, चाहे वो छोटा है बड़ा हो, जो भी है, आज से यही दुआ करेंगे। इस संसार का सबसे कठिन जॉब पास्टर की समस्या को जो है पास्टर ही समझ सकता है, दूसरा और नहीं समझ सकता है। तो पौलुस यहाँ पर जो है, जब कोई समस्या आता है तो वचन पर मनन करते रहें, परमेश्वर आपकी समस्याओं से निपटेगा। अपने शरीर को अपने ऊपर हावी होने ना दें। परमेश्वर के वचन आपके शरीर को और आपकी आत्मा को जीवन देगा। परमेश्वर का वचन आपके शरीर को, आपकी आत्मा को सामर्थ्य देगा। पौलुस के शरीर में कांटा नहीं निकाला गया। परमेश्वर आपके शरीर को कमज़ोर बना देगा। परमेश्वर आपको कमज़ोर बना देगा ताकि आप वचन के अनुसार चलना सीख सकें, परमेश्वर पर डिपेंड रहना सीख सकें, परमेश्वर पर भरोसा करना सीख सकें, परमेश्वर के साथ चलना सीख सकें। आत्मा पर निर्भर रहो, शरीर पर नहीं। हमारा शरीर निर्बल है परंतु परमेश्वर बलवान है। परमेश्वर जब हम शरीर में कमज़ोर होते हैं तब परमेश्वर अपने आप को बलवान दिखाता है। मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। जब आप खुद को बलवान दिखाते हो तो परमेश्वर को कहते हो परमेश्वर तू कमज़ोर है, चुपचाप बैठेगा यहाँ पर, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। लेकिन जब आप घुटना टेकते हो परमेश्वर के सामने, जब आप कमज़ोर दिखाते हो खुद को और कहते हो परमेश्वर तू महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो परमेश्वर अपनी महानता को दिखाता है
हाँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तुम्हारी समस्या, तुम्हारी परिस्थितियों से मैं निपट सकता हूँ। परमेश्वर पर निर्भर रहें, क्योंकि हम शरीर में कमज़ोर हैं। हमारा शरीर के कमजोरी में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। मरकुस 14 अध्याय और उसके 38 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, गतसमने के बाग में जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो। प्रभु ने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वेट एंड वॉच, जागते रहो और प्रतीक्षा करते रहो, जागते रहो और प्रतीक्षा करते रहो, सोना नहीं। शरीर तुम्हारा कमजोर है, यदि तुम सो जाओगे तो परीक्षा में पड़ जाओगे। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो चेले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। जब परीक्षा आया तो सारे चेले परीक्षा में फेल हो गए, सब चेले भाग गए। पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया, यहूदा ने जाकर अपने आप को फांसी लगा लिया। यदि आप वेट एंड वॉच नहीं रहेंगे तो आप इस संसार का छोटी से छोटी समस्या का सामना नहीं कर पाएंगे। जब यीशु मसीह वापस आया तो चेले सो रहे थे। प्रभु ने कहा आत्मा तैयार है परंतु शरीर कमजोर है। चेले थके हुए थे और इसलिए उनको नींद आ गया। दिन भर ड्यूटी करके आए हैं, खाना खाए और सो गए। सुबह ड्यूटी जाना है, फिर ड्यूटी चले गए। आपको पास बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं निकाल पाए तो आप आत्मा में कमज़ोर हैं। आप परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे। आपका शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में आता है, जबकि हमारा शरीर कमज़ोर है और परमेश्वर बलवान है। तो हमको शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलना है। अपने शरीर के कारण, शरीर के अभिलाषाओं के कारण किसी भी परीक्षा में ना पड़ें। हम अपने शरीर से तो शुद्ध हो सकते हैं। शरीर को तो बढ़िया नहलाया धुलाए, खिलाया पिलाया, नए कपड़े पहनाए। आत्मा के लिए आपने क्या किया है? क्या आत्मा को आपने नाश्ता खिलाया? क्या आत्मा को आपने पानी पिलाया? क्या आपने बाइबल पढ़ा, दुआ किया चर्च आने से पहले? शरीर को लिए तो पूरा किए आपने, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं किए। आप शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को केवल परमेश्वर का वचन शुद्ध करेगा। और हमें आत्मा और शरीर दोनों में शुद्ध होना है। जब बाइबल हृदय के बारे में बात करती है तो हमारी आत्मा के बारे में बात करती है। प्रभु ने कहा मत्ती 15 अध्याय 17 से 20 में, जो कुछ मुंह से निकलता है वो कहाँ से निकलता है? मन से निकलता है। जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और जो कुछ हम मुंह में डालते हैं वो संडास में निकल जाता है। मतलब महत्वपूर्ण क्या है? जो हमारे मुंह से निकलता है, मन के भंडार। और इसलिए हमारा मन का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। मन से बुरे विचार निकलते हैं, बुरी बातें निकलती है, हमारी आत्मा बदल जाती है। और हमारे मन से इसलिए हमारे मन में बुरी बातों को नहीं डालना है, बुरे विचारों को नहीं डालना है, हमारे दिमाग में कचरा नहीं भरना है। अपने सोच और विचारों को वचन के द्वारा से नया करते जाना है। सबोपदेशक 12 अध्याय 7 पद में लिखा है, जब मनुष्य का मृत्यु होता है तब उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा परमेश्वर के पास चला जाता है। यदि आपने बुरी आत्मा बन करके रहे इस संसार में तो बुरी आत्माओं के लिए नरक में जगह मिलेगा और भली आत्माओं के लिए स्वर्ग में जगह मिलेगा। इस संसार में जो व्यक्तित्व आपने अपनाया है, अच्छा या बुरा, यदि आपने भले आत्मा बन करके भलाई का काम किया है तो स्वर्ग में परमेश्वर अपने पास रखेगा, और यदि बुरी आत्मा बनकर इस संसार में जीवन व्यतीत किया तो नरक में जगह मिलेगा। सबोपदेशक 3 के 21 में लिखा है, क्या मनुष्यों का प्राण ऊपर जाता है और पशुओं का प्राण नीचे जाकर मिट्टी में मिल जाता है? ये कौन जानता है? मृत्यु पर मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर परमेश्वर के पास चला जाता है और पशु का प्राण नीचे जाता है। धनवान और लाजर की कहानी में आपने देखा, धनवान जब मर गया तो कहाँ गया? अधलोक में गया, और लाजर जब मर गया तो स्वर्गलोक में गया। ये बतलाता है कि आत्माओं के लिए मृत्यु के बाद 2 स्थान हैं। और यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के पास जाने के लिए, परमेश्वर की संगति में रहने के लिए, तो भली आत्मा बनकर भले सोच भले विचारों के अनुसार, आत्मा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर अपने साथ हमेशा हमें रखेंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम इस समय
परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे गीत नंबर 350 मसीह की संग्रह से 350, और अपना भेंट सामने आकर हम प्रभु को अर्पित करेंगे। 350। पापों के बोझ से क्या बचोगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। पापों पर जयवंत होगे तुम, हमारे यीशु में है गुण। पापों के बोझ से क्या बचोगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। पापों पर जयवंत होगे तुम, हमारे यीशु में है गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। क्रोध और घमंड से क्या छूटोगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। कलवरी के पास अभी जल जाओ तुम, हमारे यीशु में है गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। क्या दिल को धो के निर्मल होगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। पाप के कलंक से क्या साफ होंगे तुम, हमारे यीशु में है गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। यीशु के दास क्या बनोगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। हो रात और दिन उसकी जय बोलो तुम, हमारे यीशु में है गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण। पैसे गुण, गुण पाप मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हमारे शरीर के मैल को तो हम धो सकते हैं, परंतु हमारी आत्मा के मैल को केवल यीशु मसीह धो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया ताकि हम आत्मा में शुद्ध होकर, पवित्र होकर, परमेश्वर की संतान बनकर इस संसार में हम भली आत्मा के साथ परमेश्वर की भलाइयों को प्रकट कर सकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमको अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया, अपना जीवन हमें दिया, अपनी आत्मा हमें दिया। धन्यवाद करते हैं अपनी स्वभाव हमको दिया, अपनी क्षमता और अपनी योग्यता हमको दिया। धन्यवाद करते हैं पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा से अपना प्रेम हमारे अंदर में डाला, अपनी आनंद और अपनी शांति हमारे अंदर में डाला। प्रिय पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करें कि हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलने वाले बने। हमारा शरीर हमारी आत्मा को कंट्रोल ना करने पाए, परंतु हमारी आत्मा हमारे शरीर को नियंत्रित करने पाए। प्रभु अनुग्रह कर कि हम आत्मा में जागृत रहें, वचन को मनन करते हुए, वचन को पढ़ते हुए और प्रार्थना करते हुए हम जागृत रहें, ताकि हम संसार के हर परिस्थितियों का हम सामना कर सकें। परमेश्वर अनुग्रह कर कि हम अपने देह की क्रियाओं पर हम नियंत्रण करने पाएँ, क्योंकि परमेश्वर आपने हमको भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु आपने सामर्थ्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा और संयम की आत्मा
आत्मा दिया है। प्रिय पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कर कि हम शरीर के अभिलाषाओं पर, देह की क्रियाओं पर हम नियंत्रण कर सकें और आत्मा की अगुवाई में हम चलने वाला बन सकें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। जो वचन रूपी बीज बोया गया है पिता, हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर को 100 गुना तक फल लाने पाए। हर एक मसीह विश्वासी आत्मा में जागृत होने पाए। हर एक मसीह विश्वासी आत्मा में पिता परमेश्वर तुझसे संपर्क बना सके, तुझसे प्रार्थना कर सके और तेरी सहायता से आशीषित होकर आपका जीवित गवाह बनने पाए। जितने मसीह विश्वासी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, मैं हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को सिर से लेकर के पांव तक अपने लहू में ढांपिए। हर एक की आत्मा, प्राण और शरीर को चंगाई प्रदान कीजिए, एक नया अभिषेक प्रदान कीजिए। अपने प्रेम, अपनी उपस्थिति से भरिए परमेश्वर, ताकि हर एक मसीह विश्वासी आत्मा में जागृत होकर आपके नाम की महिमा करने पाए। हमारी कलीसिया में जो जवान बच्चे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ इन जवानों पर अनुग्रह कर, इनके पढ़ाई को परमेश्वर तो आशीषित कर, इनके जॉब में तो आशीष दे परमेश्वर। इनके फ्यूचर प्लानिंग जो है परमेश्वर, इनके लिए पिता परमेश्वर इनके भविष्य को परमेश्वर तो आशीषित कर, ताकि इनको अच्छे जॉब मिले, सुटेबल लाइफ पार्टनर मिलने पाए और पिता अपने जीवन में पिता परमेश्वर तेरी महिमा और तेरी भलाइयों को प्रकट करने पाए। मैं दुआ करता हूँ जो बुजुर्ग लोग हैं परमेश्वर, इन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर, हर एक रोग बीमारियों से बचाइए पिता परमेश्वर, महामारियों से बचाइए प्रभु। अनुग्रह कर कोरोना वायरस पूरे पृथ्वी पर से, हर जगह से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इस पृथ्वी पर तेरा राज्य आए। हमारे घर के वातावरण को, हमारे चर्च के वातावरण को, हमारे देश के वातावरण को परमेश्वर तू चंगाई प्रदान कर। जो ऑनलाइन सेवा में इस समय जो उपस्थित है, जो सहभागी है, उन सब प्रिय लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो बीमार अस्वस्थ है वो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। पिता परमेश्वर जो आर्थिक संकट में प्रभु, आप उनके जीवन की हर एक आवश्यकताओं को अपने आसमानी भंडार से पूरा कीजिए परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ बच्चे लोग जो एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं परमेश्वर, दया कर प्रभु यीशु मसीह उनके सारे सपने यीशु मसीह के नाम में साकार होने पाए। प्रभु जो आशीष आपने हमको दिया उनमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं परमेश्वर। इन भेंटों को ग्रहण करें और इन्हें आशीषित करें और अपनी सेवा के लिए, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने विशेष धन्यवाद का भेंट अर्पित किए, निश्चय पिता इनके जीवन में प्रभु आपने अद्भुत कार्य किया है। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर उनके जीवन के सारी प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करें, उनके मन की इच्छा को आप पूरा करें और उनके सारी योजनाओं को आप सफलता प्रदान करें, ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में तेरी गवाही देकर तेरी महिमा करने पाए। पिता हमें लालच की आत्मा से, क्रोध की आत्मा से, झूठ की आत्मा से, नफरत की आत्मा से हमको मुक्त कर, ताकि परमेश्वर हम तेरी आत्मा की चलाए चलने वाला बने और परमेश्वर एक भली आत्मा बनकर हम परमेश्वर इस संसार में भलाई करते हुए अपना जीवन को व्यतीत करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस पूरी आराधना में पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता अगुवाई किया, वचन के द्वारा से बातें किया, हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। जब हम यहाँ से विदा होते अपने घरों को लौटते हैं, हमारी सहायता करके हम सुरक्षित अपने घरों को पहुँचकर आपको हम धन्यवाद करने पाए। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।